ड्रॉप फैक्टर। आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, ड्रॉप फैक्टर। अभी जो ड्रॉप फैक्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोग आगे जाके प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है, अभी हम लोग मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी पैथी प्रैक्टिस करो, अगर पेशेंट को अपने को हाइड्रेट करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, फ्लूइड देना है, तो उसके लिए अपने को आईवी सेट का थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज हम लोग आज इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने आईवी फ्लूइड देखा है, जब भी हॉस्पिटल में जो भी लोग भी काम किए हैं, आप लोगों को पता होगा उसमें एक ऐसा होता है, एक एडल्ट सेट होता है और एक पेडियाट्रिक सेट होता है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है? तो दोनों में फर्क होता है ड्रॉप का। जो एडल्ट वाला होता है उसमें बड़े बड़े ड्रॉप इस नोजल से गिरते हैं, जो ट्यूबिंग है यहाँ पे जो बोर दिख रहा है यहाँ से बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरते हैं। पेडियाट्रिक में देखोगे तो ये जो पाइप दिख रहा है यहाँ से छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं। कितने छोटे छोटे? एकदम छोटे छोटे, ठीक है। ये जो ट्यूबिंग है यहाँ से छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं, ठीक है। तो जो बड़े ड्रॉप्स गिरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो ड्रॉप। क्या बोलते हैं? मैक्रो ड्रॉप। और जो छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ड्रॉप, ठीक है। तो ये जो एडल्ट है इसमें जब बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो ड्रिप। और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ड्रिप, जो कि हम लोग पेडियाट्रिक में यूज करते हैं। क्लियर हो गया एकदम? ओके। अभी जो एडल्ट है, क्या बोला मैंने? एडल्ट, इसमें ना दो टाइप आता है। एक टाइप ऐसा है जिसमें अभी जो ड्रॉप गिर रहा है, ये ड्रॉप गिर रहा है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें से अगर 10 ड्रॉप पास होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? 1 ml। अगर इसमें से 20 ड्रॉप पास होगा तो क्या होगा? वो 1 ml। इसमें दो टाइप आता है। एक टाइप ऐसा है जब 1 मिनट में, क्या बोला मैंने? 1 मिनट में 10 ड्रॉप इससे पास होगा तो इसको जब हम लोग कलेक्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 ml आएगा। कितना आएगा? 1 ml आएगा। मतलब 1 मिनट तक अगर मैं पेशेंट को फ्लूइड दे रहा हूँ और उसमें से मैं इसको इस तरीके से सेट कर रहा हूँ कि वहां से 10 ड्रॉप पास हो, तो ये जो 10 ड्रॉप जो पास होगा वो 1 ml के बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे अगर पेशेंट को 1 ml फ्लूइड देना है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा सेट करना है कि 1 मिनट में 10 ड्रॉप पास हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम देख के, ठीक है। अगर इसमें एक टाइप ए हो गया, दूसरा इसमें एक टाइप आता है जिसमें 1 मिनट में 20 ड्रॉप पास होता है। 20 ड्रॉप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GTT, ठीक है। 20 ड्रॉप जब पास होगा तो ये जो फ्लूइड होगा ये क्या होगा? 20 ड्रॉप जो पास होगा, ये जो फ्लूइड जो पेशेंट के पास जाएगा, पेशेंट के बॉडी में जाएगा, वो होगा 1 ml के बराबर, ठीक है। तो इसमें ऐसे दो बोर साइज आते हैं। किसके अंदर? मैक्रो ड्रिप में। एक ऐसा जिसमें से जब फ्लूइड पास होगा तो 10 ड्रॉप पास होगा तो 1 मिनट में 1 ml फ्लूइड कैलकुलेट किया जाएगा। 20 ड्रॉप पास होगा तो 1 मिनट में 1 ml किया जाएगा। तो इसका मतलब उसके बोर के साइज के ऊपर उसको सेट किया गया, ठीक है। पेडियाट्रिक में ऐसा है कि 1 मिनट में, क्या बोला मैंने? 1 मिनट में 60 ड्रॉप पास होगा तब जाके पेशेंट को 1 ml फ्लूइड मिलेगा। क्लियर हो गया एकदम? ओके। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये हमारे को क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर हो गया एकदम? ओके। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग नॉर्मल आईवी सेट यूज करते हैं, नॉर्मल आईवी सेट जो एडल्ट में हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल आईवी सेट, वो 20 ड्रॉप, समझ में आ रहा है? 20 ड्रॉप, 20 ड्रॉप 1 मिनट में पास होता है, ठीक है। तब जाके पेशेंट को 1 ml फ्लूइड मिलता है, ठीक है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोग जो आईवी सेट यूज करते हैं उसका साइज थोड़ा सा और बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है? 10 ड्रॉप जब पास होगा, क्या बोला? 10 ड्रॉप जब पास होगा 1 मिनट में, ठीक है, एक मिनट में जब 10 ड्रॉप पास होगा तब जाके पेशेंट को 1 ml ब्लड मिलेगा। पेडियाट्रिक में कैसा होता है? 60 ड्रॉप 1 मिनट में जब 60 ड्रॉप पास होगा तब जाके पेशेंट को 1 ml, मतलब छोटे बच्चे को जो 1 ml फ्लूइड मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पेशेंट को कितना ड्रॉप सेट किया जाए तो कितना फ्लूइड जाएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी ड्रॉप फास्ट हो जाता है तो पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड चला जाता है तो उसको राइगरस ठंडी आना चालू हो जाता है, ठीक है। पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में चला जाता है। तो ये सब कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ बताया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्लूइड का कैलकुलेशन किया जाता है, क्या रेट सेट किया जाता है, कितने देर में कितना फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके के आपको और वीडियो चाहिए, अगर आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को और बेटर करना चाहते हो तो आप हमारा मेगा सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो कि जनरल प्रैक्टिशनर के लिए डिजाइन किया गया है।
इसके अंदर फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, ईसीजी, फ्लूइड थेरेपी, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। सोचिए इतने सब्जेक्ट का अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज आ जाए तो आप एक डंके के चोट पे बहुत अच्छे से आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी एरिया में, आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। अब सोचिए ना, अगर आपके पास फार्मे का नॉलेज हो गया, पैथो का नॉलेज हो गया, मेडिसिन का नॉलेज हो गया, ईसीजी का नॉलेज हो गया, फ्लूइड थेरेपी का नॉलेज हो गया, लैब इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज हो गया, तो बच्चा क्या फिर आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। सोचिए जरा इस बारे में। और अगर आपको इस सीरीज ज्वाइन करना होगा तो आपको मोरे पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करना है। दूसरा, आप इसमें से ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।